इज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहाँ पे ना आपका अर्धवार्षिक का जो परीक्षा हो रहा है उसके लिए यहाँ पे मैं पेपर लेके आया हूँ गणित का। तो ये जो गणित का पेपर है सभी स्कूल के ज़िलों में आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके पास पहुँच ही जाए। और मैं सारे पेपर पहुँचा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास पेपर आ रहे हैं मैं आपको देते हुए चला जा रहा हूँ। और आप इन सारे पेपर को इकट्ठा कीजिए और तैयारी अपना शुरू कर दीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा की। अर्धवार्षिक छोड़िए, प्री बोर्ड की भी मैं इसी प्रकार दूंगा। और बोर्ड एग्जाम की तो यार सबसे पहले मैं देने वाला हूँ, एकदम KGF में सारे माल आके इकट्ठा है, बस आपको देना है, ठीक है ना। अपना ये क्या है, KGF है। KGF में हर एक चीज़ मिलेगा जो कि दुनिया में कहीं मिलने वाली नहीं है। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा आपके पास टाइम रहेगा। और ये कक्षा 12वीं गणित का है, विज्ञान वर्ग के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो गणित वाले पेपर है ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि सारे जो PDF हैं वो टेलीग्राम पे डलवा दूं ताकि आपको आसानी से मिल जाए। तो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को जाकर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको सारी PDF सारे नोट्स सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कहीं पर आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आया है जो कि अभी लेटेस्ट वाला ये आपका अर्धवार्षिक का पेपर है, ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट वाला एकदम ताज़ा ताज़ा। सबसे पहला है सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पे आपको इसका सही विकल्प का चुनाव करना है और सही विकल्प का चुनाव करके आप अपने उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर लिखिए। क्या है यहाँ पे, मान लीजिए कि फंक्शन x इक्वल टू x² + 1 द्वारा फलन का परिभाषित है, ठीक ना। तो फलन क्या होगा, f एकाएकी आच्छादक होगा, f बहुएक आच्छादक होगा, f बहुएक अंतक्षेपी होगा, या फिर f बहुएक अंतरक्षेपी होगा, क्या होगा। उसके बाद ख वाला है, यहाँ पे ख वाला क्या है, यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx/sin² x प्लस इंटू cos² x बराबर किसके होता है, किसके होता है। तो tan x प्लस cot x, tan x प्लस cot x प्लस c, tan x प्लस cot x प्लस c, tan x माइनस cot 2x प्लस c, तो यहाँ पे है। उसके बाद ग वाला है, ग वाला क्या है यहाँ पे, यदि समुच्चय n में r बराबर a, b और a बराबर b-2, जो कि b इज ग्रेटर देन 6 है, द्वारा प्रदत्त संबंध R है, निम्न में से सही उत्तर का चुनाव करना है। 2, 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको अगर आप कहेंगे तो इसका मैं नीतीश सर से बोल के पूरा आपको सोल्यूशन भी करवा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो इसका पूरा मैं नीतीश सर से बोल के सोल्यूशन भी करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। फिर यहाँ पे क्या है, ये समुच्चय n में r इक्वल टू a, b और a बराबर b-2, ठीक ना। तो ये तो मैं बता ही दिया। फिर यहाँ पे है अवकल समीकरण दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, अवकल समीकरण दिया है y dx माइनस एक्स dy अपन y इक्वल टू 0 का व्यापक हल होगा। व्यापक हल क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू सी, या फिर b बराबर एक्स बी, बी का क्या है x इक्वल टू सी y², y बराबर CX और y बराबर CX², ठीक है ना। तो ये आपका अवकल समीकरण वाला है। उसके बाद यहाँ पे है, मान लीजिए वेक्टर a बराबर और वेक्टर b बराबर हैं, मॉड ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 3 तथा मॉड ऑफ वेक्टर b इक्वल टू √3/2 है, तब वेक्टर a इंटू वेक्टर b एक मात्रक इकाई सदिश हैं यदि वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण कितना है, π/6, π/4, π/3 और π/2 कितना होगा। उसके बाद यहाँ पे खंड ख वाला यहाँ पे है, जो कि अगला है, यहाँ पे सभी खंड करना अनिवार्य है। यदि PA बराबर 3/5 और PB बराबर 1/5, तो A और B स्वतंत्र घटनाएं हो तो PA यूनियन B का ज्ञात करना है। देखना, एक यूनियन होता है, एक ये है एक आपका ये है। उसके बाद यहाँ पे है कि यदि x इक्वल टू a cot t, y इक्वल टू b sin t हो तो dy/dx का मान क्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप सापेक्ष अवकलन ले लेना, आ जाएगा मान, ठीक है ना, y के सापेक्ष। और इसके बाद यहाँ पे है ज्ञात कीजिए, यहाँ पे y के सापेक्ष लेना और यहाँ पे x के साथ सापेक्ष लेना। फिर दोनों की आप वैल्यू रखोगे
तो कट डी वाई पान डी एक्स की मान आ जाएगा। तो यहाँ पे यही वाला है जो कि आपका बहुविकल्प पी से बना हुआ था। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए घ वाला है यहाँ पे, यदि वेक्टर ओ ए इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप तथा वेक्टर ओ बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, तो वेक्टर ए बी का मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगला तीसरा का प्रश्न है, क वाला है, यदि वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी वेक्टर सी एकांक सदिश हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस सी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का है। तो ये सारे देख सकते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। फिर ख वाला है यहाँ पे, यदि वाई इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए d2i अपान डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, 2 नंबर का है। फिर ग है यहाँ पे, दिखाइए कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स और एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, यह सतत है। उसके बाद घ वाला है कि गणित के एक प्रश्न पत्र को 3 विद्यार्थी ए बी सी को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा हल किए जाने की संभावनाएं 1/2, 1/3, 1/4 यानी कि 1/4 है। तो प्रश्न को हल कीजिए कि प्रायिकताएं ज्ञात करना है, मतलब कि हल किए जाने वाली यहाँ पे प्रायिकताएं आपको बतानी है कि कौन सी प्रायिकता होगी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इसका भी सभी खंड करना है, जैसे कि फलन एफ एक्स इक्वल टू फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x, ठीक है ना, के लिए रिले के प्रमेय के साथ यहाँ पे सत्यापित आपको करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए ख वाला है, यहाँ पे ख वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसके विकर्ण कितने दिए हैं, वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप और वेक्टर बी बराबर i कैप माइनस 3j कैप प्लस के 4k कैप है। तो आपको यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कि 2 नंबर का आपके पेपर में आएगा। फिर ग वाला है, यदि डी और बी त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए वेक्टर बी ई प्लस वेक्टर सी डी सी इक्वल टू 3/2 वेक्टर बी सी, 2 नंबर का आएगा। उसके बाद घ वाला है यहाँ पे, यदि ए बराबर 2 0 3 1 तथा बी बराबर क्या है 3 2 4 1, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी होल डॉट बराबर बी डॉट और ए डॉट का यहाँ पे मान निकालना है। उसके बाद यहाँ पे 5 खंडों को हल करना है, या फिर आप ये सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है, या फिर आप ये कीजिए ये रो है, ठीक है ना, एक आपका पंक्ति होती है, कॉलम होता है, तो यहाँ पे मान दिया है। उसके बाद ख वाला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। आप क्या करना है, प्रूव करना है। ग वाला है यहाँ पे, यदि x प्लस वाई इक्वल टू ए तो फलन एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे उत्तिष्ठ मान इसका आपको ज्ञात करना है। एक निम्नलिखित होता है और एक उच्चिष्ट होता है। रेखाओं वेक्टर r बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप तथा वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू क्या यहाँ पे ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करना है। उसके बाद देखिए अगला है, आप प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अपर लिमिट दिया है π/2, लोअर लिमिट 0 है, तो dz अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x बराबर π/4 होगा, 4 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि इसको आपको सिद्ध करना है। फिर यहाँ पर भी है आपके खंड करने के लिए, देख सकते हैं, पर सतत है ये भी। तो ये सारे के सारे आप प्रश्न देख लीजिए जो कि आपके पेपर में आया हुआ है अर्धवार्षिक के, और आपका भी अर्धवार्षिक का पेपर हूबहू सेम टू सेम आने वाला है। अगर आपका हो गया है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ताकि और बच्चों की हेल्प हो पाए। तो ये 8वां भी देख लीजिए आप सभी लोग, और 9वां भी यहाँ पे आप देख लीजिए। तो ये आपके क्लास 12th गणित का पूरा पेपर है विज्ञान वालों के लिए, ठीक है ना। विज्ञान का ही होता है भाई, बायोलॉजी वालों का तो जीव विज्ञान होगा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका पेपर हो गया हो तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर 9569085427 पर फोटो खींचकर PDF बनाकर सेंड कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।